हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लव सिन्हा बिहारी बाबू के बेटे हैं और पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनावी रण में अपने किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। उनमें से एक सीट है बांकीपुर विधानसभा भी, जो पटना के अंतर्गत आती है, जहां पर दूसरे फेज में चुनाव होना है। ये सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। उसकी एक वजह यह भी है कि इस बार यहाँ पर जो चेहरे चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, उनके प्रोफाइल बड़े जबरदस्त हैं। आपको बता दें, ये एक सीट है जहां पर ज्यादातर समय तक बीजेपी काबिज रही है, लेकिन इस बार मुकाबला एक तरफा नहीं रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने यहां उम्मीदवार बनाया है बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को, जिनके चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहे हैं, जो जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से बांकीपुर में वो बदलाव लाने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें, महागठबंधन का चेहरा लव सिन्हा तो है ही, साथ ही साथ पुष्पम प्रिया भी इसी सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। वही पुष्पम प्रिया जो तमाम न्यूज़पेपर एड्स में खुद को सीएम का चेहरा बता चुकी है। लव सिन्हा घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। महागठबंधन जिंदाबाद, हमारा बटन कहाँ दबेगा। बांकीपुर को बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले सवाल पर लव का कहना है कि मैं लड़ने आया हूं, डरने नहीं आया। ठीक है, उनका गढ़ है, इसका मतलब नहीं कि हमेशा के लिए उनका गढ़ रहेगा। मेरा मानना है कि अब मैं लड़ने आया हूँ ना, मैं तो ये मतलब सोच के नहीं आया कि अरे फायदा क्या होगा मेरा। मैं लड़ने आया हूँ, जो भी होगा हम सब जो भी होगा 10 तारीख को सबको पता चल जाएगा, मतलब काउंटिंग हो जाएगी, सब हो जाएगा खत्म उस दिन। तो मेरा मानना है कि गढ़ है तो क्या हुआ, हम लड़ने आए, डरने नहीं आए। बांकीपुर के अच्छे दिन आए क्या आपको लगता है अब तक आए हैं, और अगर आप आते हैं तो क्या बदलाव दिखाए? देखिए, पूरे देश के अच्छे दिन आज तक नहीं आए हैं। जो वायदे किए थे मुझे लगता है वो तो मतलब निभाए नहीं। और बांकीपुर में मैं हर जगह कहता हूँ कि मैं कोशिश से शुरुआत करूंगा, झूठ बोल के शुरुआत नहीं करूंगा। कि मैं ये नहीं कहूंगा कि देखे भैया हम पूरे बांकीपुर को सिंगापुर बना देंगे, जो संभव नहीं है शुरुआत में मत वायदा, उसका मतलब प्रॉमिस मत कीजिए। भुखमरी बा, गरीबी बा, बाबे बेरोजगारी, पढ़ल लिखल लोगवा बेचेले तरकारी का बा। लव सिन्हा की लड़ाई बीजेपी के नितिन नवीन से है। नितिन इस क्षेत्र से 3 बार के विधायक हैं, बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। नितिन का चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। आपके जनप्रिय प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी श्री नितिन नवीन जी का आगमन हो रहा है। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप अपने घरों से बाहर निकले और माननीय विधायक श्री नितिन नवीन जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बिना लव का नाम लिए नितिन नवीन कहते हैं कि इससे उनकी जीत का अंतर बढ़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देखिए, अगर आप जनता के बीच में काम किए हैं और आपका उनके साथ कोऑर्डिनेशन है तो कहीं भी कोई परेशानी नहीं होती है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों में काम किया है और लोगों के साथ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर पिछले बार का जो हमारा जीत का अंतर था उसको हम बढ़ाने में जरूर सफल होंगे। नितिन नवीन जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद। नितिन नवीन पिछला चुनाव 40,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। और अगर खानदानी राजनीति की बात करें तो बांकीपुर सीट पहले पटना वेस्ट के नाम से जानी जाती थी। साल 1995 से इस पर नितिन के पिता नवीन किशोर सिन्हा जीत रहे थे। 2006 में उनके निधन के बाद से नितिन नवीन जीत रहे हैं। यानी राजधानी पटना की इस हाई प्रोफाइल सीट पर नितिन नवीन के परिवार का 25 साल से कब्जा है। नितिन नवीन और लव सिन्हा दोनों ही कायस्थ जाति के उम्मीदवार हैं और इन दोनों की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही हैं प्लूरल्स की पुष्पम प्रिया।
जमीन पर सियासी जोर आजमाइश को देखकर लगता नहीं कि इन दोनों की लड़ाई में पुष्पम अपने लिए जगह बना पाएंगे। वैसे राजनीति में किसका पलड़ा किस वक्त भारी और किस वक्त किस वजह से कमजोर पड़ जाए कह नहीं सकते। पुष्पम प्रिया भी एकदम नहीं है। अगर मान लिया जीत जाती हैं, पब्लिक के बीच में खड़ा उतरती है तो बहुत अच्छी बात है। आपको देखिए कहीं पर पेपर में हम देखे हैं, हाँ, वो तो उनका स्टेटमेंट हमको पढ़ के अच्छा लगा। जंगल राज रहला तो मोदी जी अले तो साफ कर दिले। जब से बिहार में नीतीश और भारत में मोदी, ये दो आदमी के कभी जीवन में नहीं जाना चाहिए। ऐसे कि जरूरी बा वही दो आदमी के। और बदलाव की जरूरत है। अब ना, हाँ हुआ है, विकास का काम तो हुआ है। गरीब गुरबा बेरोजगार नौजवान लड़का लड़की जो भी है सब बेरोजगार, पढ़ा लिखल है और काम धंधा है ये नहीं, तो लोग करेगा तो जाएगा तो कहाँ। इसलिए जो है बिहार में रोजगार चाहिए। पटना की सीट पर दूसरे फेज में 3 नवंबर को चुनाव है। सबसे तेज नतीजे आप 10 नवंबर को एबीपी न्यूज पर देख पाएंगे।